तो हे गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं मेरे एक नए से ब्लॉग में। और आज का इन्फॉर्मेशन जो है कि हर तरीके से जब मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता ही रहता हूं गल्फ़ के बारे में, तो मेरे चैनल पे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर गल्फ़ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको। ये वीडियो एक जानकारी ऐसा है कि एक भाई आए हुए हैं इंडिया से, और एक भाई यहीं पे काम करते थे पहले से ही। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा वीज़ा निकलवा देना थोड़ा। तो वो पहले तो मना करते रहे, वो नहीं माने। तो उस बेचारे ने क्या किया कि उनका वीज़ा निकलवा दिया। और जबकि वीज़ा निकलवा दिया तो आजकल परिस्थिति मालूम ही है कि काम का किस तरीके से हालात चल रहे हैं, है ना। काम अप एंड डाउन हो रहा है और महंगाई भी उसी तरीके से है। तो कंपनी खाना नहीं देती थी, ठीक है। यहाँ पे बुला लिए उनको। बुलाने के बाद जो है कि ओवर टाइम वगैरह भी नहीं चल रहा है, और वो हेल्पर में आए हुए थे। तो उनका मालूम कि आपको यहाँ पे मालूम है गल्फ़ देशों में सैलरी हेल्पर का ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है ना। तो कुछ जो है कि जैसे भी सैलरी मिला था तो खाना पीना कंपनी थी नहीं। तो उसके बाद से उनके कम से कम 400-500 रुपया खाने में चला, 500 रुपया आसपास में आ गया था। जिस तरीके से सामान का जो रेट बढ़ा हुआ है, तो अभी जो है उनका कुछ यही 7-8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये बहुत मुश्किल से वो हेल्पर में बचा पाते हैं। तो फिर वही भाई बोलने लगे कि अरे यार, तुमने बुला के मेरे को फंसा लिया, मैं चला जाऊंगा, ये है वो है। तो भाई मैं ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ कि आप अगर किसी के बुलाने पे जा रहे हैं, अगर वो बंदा आपको मना कर रहा है ना, तो अगर झूठ बोल रहा है तो मुझे पता नहीं है। अगर वो सच आपके सामने बोल रहा है तो आप उसको उसको भी बात सुनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि परिस्थिति बहुत ही मतलब कि जो अच्छी नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। ओवर टाइम वगैरह चलता नहीं है, और काफ़ी मना करने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं। जबकि दूसरा आदमी क्या करता है, मजबूरी में बुला लेता है। तो जब अगर मजबूरी में वो आपको बुला रहा है और आपको बुलाने से, आपको समझाने से आप नहीं मान रहे हैं, तो आप जो है कि आके उसको दोष नहीं दो। ये नहीं बोलो कि भाई मैं यहाँ से वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा कमाता था, तुमने अगर ऐसा सिचुएशन था तो मेरे को बताना चाहिए था। तो भाई तो पहले से ही आपको मना कर रहा था, आप जो है कि माने नहीं। तो यही मैं आप लोगों को सलाह दूँगा कि ऐसे लोगों को, एक ऐसे भाई को मैं ऐसा देखा कि आप ये सोच लो कि आज के टाइम में अगर 10 रुपये आप खर्चा करते हो ना कहीं पे, तो आपको लगता है अरे यार, मैं तो बहुत खर्चा कर दिया, ये ऐसा वैसा, मैं बचाना चाहिए। तो घर पे जाके मुझे 10 रुपया 5 रुपया बचने वाले थे। उस भाई साहब का मैं परिस्थिति देखा कि अपनी गर्लफ्रेंड से जो बातें करता है ना, इतना बातें करता है गर्लफ्रेंड से, पता नहीं किस से बात करता है, तो वो पूरा का पूरा पैसा अपना यहीं पे जो है कि बर्बाद कर देता है। तो मैं इन दोनों लोगों को सलाह देता हूँ भाई, कि अगर आप यहाँ पे दुबई में, अगर हाँ आप ये आना चाहते हैं कि मैं पैसा वहाँ पे नहीं कमा पाता हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है या कुछ भी है, तो बेशक आप आओ। लेकिन ये सोच के आप आओ कि मुझे वहाँ पे चाहे कोई भी हालात हो जाए, मैं छोड़ के नहीं आऊँगा। मैं जो भी परिस्थिति होगा मैं उससे लड़ूँगा, मैं कमाऊँगा, मैं कोई भी ऐसा काम मेरे पास में आएगा तो मैं करूँगा, और किसी को दोष नहीं दूँगा, मैं संघर्ष करूँगा। तो फिर मैं बेशक आपको बोलूँगा कि आपको मोस्ट वेलकम, आप आओ, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे आप नहीं आओ कि मैं यहाँ से वहाँ ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो आप रिसर्च करो, पूरा उसके बारे में जानो। हड़बड़ी में कोई आप फैसला ऐसा नहीं लो कि जिससे किसी को परेशानी हो, ठीक है। और ऐसे लोगों को जो कि गर्लफ्रेंड से जो दिन भर रात भर बातें करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोग को भी सलाह है कि भाई आप वहीं पे शादी करके वहीं पे 10-5 कमाओ, उसी के साथ में रहो। क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि आप जो है कि आप इस तरीके से काम करोगे तो वो नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ये छोटा सा मेरा इन्फॉर्मेशन है भाई। तो मैं आप सभी लोग को यही सलाह दूंगा कि भाई किसी को दोष नहीं दो, और आप यहाँ आके और गर्लफ्रेंड से और आप ड्रिंक वगैरह करके आप ऐसे बर्बाद अपनी ज़िंदगी को नहीं करो। अगर आप यहाँ से वहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिला तो आप वहीं पे पैसे कमाओ, ठीक है। तो आप किसी को दोष नहीं दो, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा का जो पैसा है ना भाई, 8 से 9 हज़ार रुपया या इतना करीब में पूरा पैसा प्रोसेस आपको पड़ता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का बात कर रहा हूँ, 2 साल का वीज़ा लगता है। तो वो क्या होता है, जो बंदा बुलाता है ना, तो उससे कंपनी जो है ना सिग्नेचर करवाती है, ठीक है। उसके 7-8 हज़ार रुपये। तो आप आओगे और बोलोगे कि नहीं मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, इससे बहुत सारी ये है, तो उससे जो है कि उस बंदे को बहुत ठेस पहुँचने वाली है, उसकी पैसे कटेंगे। तो ये काम नहीं करो आप लोग, ठीक है। आप कमाने के मकसद से आ रहे हो तो कमाओ, ठीक है भाई लोग। आप किसी को फँसाने यहाँ पे नहीं आओ, ठीक है ना।
तो आई होप कि ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आप गल्फ़ के बारे में कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।